So guys, let's start with a new video that is going to be awesome. आज का क्वेश्चन हमारा पहला ये है, किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? पहले ऑप्शन पे है भारत, दूसरे पे है अमेरिका, तीसरे पे है पाकिस्तान, चौथे पे है चीन। मुझे तो लगता है भारत, क्योंकि झारखंड माइंस आई थिंक सो भारत होना चाहिए। देखते हैं क्या है। चीन है, यानी चीन में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। शायद वहाँ खाने भी बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए कोयले की खाने। नेक्स्ट वन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी एक ऐसा शोक, दुख, सैडनेस है जो किसी नदी को भी कहा जाता है जो बिहार में स्थित है। नंबर 1 है भागीरथी, कोशी, गंडक, गोमती। पहली बात, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप ये ध्यान से लगाइए, बिहार में इन चारों में से कौन सी नदी स्थित है, सिचुएटेड है। सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो कोशी होगा। आंसर सही है, मेरा भी सही था। भारत को किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? यानी भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर बांस यानी गन्ने की, हम कह सकते हैं बांस, बैम्बो, दोनों वहाँ पे ज्यादा खेती होती है वहाँ। तो आपका पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है एमपी, चौथा ऑप्शन है बिहार। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। सो नाउ चेक द आंसर। बिहार में सबसे ज्यादा बांस की खेती होती है। जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? ये आपके मतलब शायद क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी शरीर के धब्बे का रंग, नाक का रंग, पैरों की लंबाई या पूंछ की लंबाई? मुझे तो लगता है पैरों की लंबाई। देखते हैं। उसके शरीर के धब्बों का रंग से ही जिराफ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1919, 1917, 1913? आई थिंक 1990। इट्स करेक्ट, 1990 में हुआ था जलियांवाला कांड, हत्याकांड। वाटर लिली किस देश का राष्ट्र चिन्ह है? वाटर लिली एक, ये हम कह सकते हैं, ये आई थिंक इट्स फ्लावर। हमको ये बताना है ये किस देश का राष्ट्र चिन्ह है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह कमल है। सो देखते हैं। इसके ऑप्शन है अमेरिका, बांग्लादेश, जर्मनी, भारत। मुझे तो लगता है जर्मनी का है। अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जर्मनी, हाँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हैव यू एनी आइडिया? आई डोंट नो। सो लेट्स चेक व्हाट्स करेक्ट आंसर। 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल मैंने इसलिए कहा, ये हमारी कंट्री में मनाया जाता है 28 फरवरी को। इंटरनेशनल डे समथिंग एल्स। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में? मुझे लगता है ये होगा हमारा भारत, क्योंकि काला सागर, लेकिन ये रूस में स्थित है। काला सागर यानी ब्लैक सी इज सिचुएटेड नियर बाय द रशियन एम्पायर। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? हमें ये बताना है भारत के कितने सालों के अंदर, यानी वो जो गैप है वो ईयर्स में होना चाहिए। बताना ये है कि भारत के कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, यानी पॉपुलेशन काउंटिंग कितने सालों बाद होती है। 7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से 10 वर्ष, क्योंकि
सेंसस कहता है हर 11th ईयर में सेंसस होता है। देखते क्या आंसर इस, हाँ 10 साल के अंतर्गत ही भारत में जनगणना होती है। बाघों का शहर को किसे कहा जाता है, या कह सकते हैं बाघों का शहर को कहा जाता है। बाघों का शहर कहाँ स्थित है, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का। लखनऊ, रांची, बनारस, दिल्ली। मेरे हिसाब तो रांची होना चाहिए। लखनऊ, लखनऊ इज द करेक्ट ऑप्शन। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं बाघ यानी टाइगर सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, लखनऊ में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इसके ऑप्शन। चीन, भारत, जापान, अमेरिका। क्वेश्चन ये है, वापस से सुन लीजिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज कहाँ पे हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। तो मुझे लगता है ये अमेरिका होगा, लेकिन ये भारत है। भारत के में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। वाह भाई। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है, यानी ये देश शायद मुझे तो ऐसा लगता है अनडेवलप्ड है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, वेटिकन सिटी। इसका करेक्ट आंसर जो मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से हो सकता है, वो वेटिकन सिटी है, क्योंकि भारत में तो है ही है। श्रीलंका भी है ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली, तो मुझे लगता है वेटिकन सिटी होना चाहिए, बिकॉज वेटिकन सिटी इज आई थिंक द स्मॉलेस्ट प्लेस। यस, इट्स करेक्ट आंसर। वेटिकन सिटी में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये तो सबको पता होगा। प्रथम, पहला ऑप्शन आपका द्वितीय, दूसरा है तृतीय, तीसरा है चतुर्थ, और अंतिम है जो कि डी है प्रथम। सही है। भारत को सर्वाधिक दूध उत्पादक का केंद्र माना गया है। सर्वाधिक दूध उत्पादक का केंद्र माना गया है भारत को। कौन सा जानवर भोजन करने वक्त रोता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्प्रेस कर सकते। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है, मगरमच्छ, बंदर, हाथी, भालू। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, देखिए मगरमच्छ तो मैंने कभी उसको खाते हुए देखा ही नहीं। बंदर कभी नहीं रोता शायद, क्योंकि मैंने खिलाया पिलाया। हाथी हो सकता है, भालू, लेकिन मुझे लगता है भालू होगा। ये मगरमच्छ है, यानी ऐसा कौन सा जानवर है जो खाते वक्त रोता है, ये मगरमच्छ है। अच्छी बात तो ये है, मगरमच्छ हम लोग जिनको कहते हैं क्रोकोडाइल्स, इनकी एक और प्रजाति होती है एंटीलोप्स, जो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी बड़ी खासियत होती है, ये लोग डेथ रोल मार सकते हैं। अगर आपको डेथ रोल जानना है तो आप बेशक यूट्यूब में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अगर वो मगरमच्छ अमेज़न का हो तब तो मजा ही आ जाएगा। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, विश्व का यानी वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री, विच इज द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री, सबसे सुरक्षित स्थान कह सकते हैं, देश कौन सा है। पाकिस्तान, आइसलैंड, जापान, भारत। पहली बात तो मुझे लगता है पाकिस्तान का इसमें कभी नाम नहीं आना चाहिए। जापान हो सकता है बेशक, आइसलैंड भी हो सकता है, भारत भी देखिए हो सकता है, लेकिन जो है वो जापान है, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। देखते क्या है करेक्ट आंसर, जो कि आइसलैंड है। ठीक है, अच्छी बात है। ये यूएन की तरफ से एक यूएन यूनाइटेड देश है, यूनाइटेड नेशंस, तो आइसलैंड में हम सबसे सेफेस्ट हो सकते हैं। आइसलैंड से हम समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती होगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत कम होती। तो अगर पैसे हैं अगर आपके पास, तो आप सिटीजन से वहाँ के ले सकते हैं। क्या बात है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। पहली बात तो इस क्वेश्चन का, ये 2000 से पहले के इसका क्वेश्चन है, मतलब हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन यही कह रहा है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। उसका है आंसर ऑप्शन ए है लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता। मुझे तो लगता है जो वो है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता को सबसे पहले आई थिंक यही मुझे लगता प्लेस था जो जहाँ पर स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स का डेवलपमेंट हुआ। तो मुझे हाँ कोलकाता इज द राइट आंसर दैट स्टेट्स दैट भारत की राजधानी, यानी भारत की राजधानी दिल्ली तो है ही है, लेकिन दिल्ली से भी पहले कौन थी भारत की राजधानी, वो है कोलकाता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, सबको पता होना चाहिए और इसके ऑप्शंस भी बढ़िया हैं। हॉकी हमारा ही खेल है, बेसबॉल बिल्कुल हो सकता है, लूडो में, क्रिकेट इंग्लैंड का है, सो लूडो तो मुझे पता नहीं कहाँ का है, बेसबॉल बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बेसबॉल अमेरिका राष्ट्रीय खेल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडोनेशिया एशियन कंट्रीज में जहां तक मेरी नॉलेज है आता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हॉकी, बेसबॉल, लूडो, बैडमिंटन, मुझे तो लगता है जहां तक हॉकी तो नहीं है, ये हमारा ये बेसबॉल अभी अभी बताया अमेरिका का है, लूडो, बैडमिंटन, बैडमिंटन हो सकता है, हाँ बैडमिंटन है अभी। चलते हैं अगले सेट पर। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं, अरे वाह, यानी ऐसा कोई देश भी है जहाँ पे सबसे कम भूकंप आते हैं, बढ़िया है। तब तो आपको फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। ए भूटान देश में, बी नेपाल देश में, बांग्लादेश में, भारत देश में। सिटीजनशिप आप भूल जाइए। मुझे तो लगता है नेपाल में तो ऑब्वियसली आता ही है, भूटान हो सकता है, बांग्लादेश, भारत में भी आते हैं ऐसे नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लगता है नेपाल, काठमांडू, जहां तक आपने देखा होगा, तो मुझे जहां तक लगता है नेपाल में आता होगा सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं इन चारों कंट्रीज में आते, लेकिन नेपाल में मुझे लगता है सबसे ज्यादा आता है। तो यहाँ पे इन्होंने सॉरी सबसे कम पूछा है, तो भारत आंसर इसका हो सकता है। हाँ भारत देश में सबसे कम भूकंप आती है, ये अच्छी बात है। तो हमें यहीं रहना है और कहीं नहीं आना। क्या भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑब्वियसली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये हम कह सकते हैं ये सारी गवर्नमेंट बैंक्स का भी ब्रांच है, हम कह सकते हैं ये एक ट्री है, बाकी इसकी जो अदर ब्रांचेज हैं इससे ही जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई है ना, सीबीआई, पीएनबी, ये सब बैंक्स हैं, इंडिया के ही बैंक्स हैं, लेकिन आरबीआई इन सबका हम कह सकते हैं मालिक है एक तरीके से। तो आरबीआई इज द मेजर बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सीधी बात आरबीआई। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है, अरे वाह, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है, क्या बात है। महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो वही सबको पता है, रेट बढ़ रहा है, घट थोड़ा ना रहा है। मुझे लगता है उड़ीसा में शायद पेट्रोल कम होगा, सस्ता होगा। गोवा में एक बात और है, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो गोवा ही है, और सब गोवा में सबसे कम दामों में पर हमें पेट्रोल मिल जाता है। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये तो आसान है। पहला ऑप्शन है पानी पानी होना, दूसरा ऑप्शन है पानी फेर देना, पानी भरना, पानी में आग लगाना। नाश कर देना, पानी में आग लगाना, तो मुझे लगता है बी, इट्स बी, हाँ बिल्कुल सही, पानी फेर देना। नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, काम बिगाड़ कर देना। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं, ये तो कभी नहीं गिना।
मुझे जो लगता है वो 26 लगता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, सबको होता है, लेकिन महाराजा बाघ ही होता है जंगल का। तो 26, हाँ सही एकदम, मैंने गेस किया था। भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? ये तो सबको पता होगा, दशरथ। भगवान श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था। ये चक्रवर्ती राजा थे, यानी उन्होंने पूरा ब्रह्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्होंने पूरा भारत जीता, मैंने कहा पूरी दुनिया जीत चुके हैं। जो आजकल लोग बच्चे बताते हैं ना कि अलेक्जेंडर आया जीत के गया, ये उससे पहले वाले बड़े, ये कह सकते उनके सामने बच्चा था जिनका नाम दशरथ था। इन्होंने पूरा चक्रवर्ती राज किया और उसके बाद इन्होंने तपस्या की, तो राम इनके बेटे के रूप में अवतरित हुए। दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा देश है? क्या बात है यार। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, भारत। पहली बात तो मुझे नहीं लगता भारत या अमेरिका में कुछ ऐसा है भी। हाँ, पाकिस्तान या चीन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है चीन, क्योंकि भाई ये लोग सब कुछ खा लेते। कोरोना टाइम में देखा तो सब कुछ खा रहे थे, और चीन देश एकदम करेक्ट आंसर भी निकला। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले, यानी जो कह सकते हैं आप फॉल्ट होते हैं, जो कंट्रीज इंटरनल फॉल्ट होते हैं, आंतरिक मामले होते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति लेकिन किसके पास भेजता है, हमें ये बताना है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं जिससे वो राष्ट्रपति चुना जाता है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव, उपराष्ट्रपति, संसद। मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा वहीं पे भेजे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को मानना ही पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस सी बात सुप्रीम है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? ये तो आप पक्का चाहेंगे, और ये तो क्वेश्चन भी आप ही के लिए। आईएएस की, बीएसएफ की, आईपीएस की, आर्मी की। देखिए, पहला आईएएस, बीएसएफ और आईपीएस मैं मान सकता हूँ, आप कह रहे हैं इसमें बहुत पैसा है, लेकिन आर्मी में भी पैसा बहुत है। अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं तो वो पैसा सीक्रेट होता, मतलब ये बात आप समझ लीजिए, उसको कोई अपनी सैलरी बताता नहीं। अगर बहुत बड़ी पोस्ट पे, जैसे लेफ्टिनेंट है, गरुड़ कमांडोज हो गए, मरीन कमांडोज हो गए, इनकी सैलरी, अगर ये टॉप लेवल के हैं बंदे, और ये कुछ बंदे बहुत कम ही होते हैं, लेकिन हैं, तो उनकी सैलरीज, मुझे जो लगता है, जो नॉलेज मुझे बताई जाती है, या फिर जहां मैं, मतलब मैं अभी दौड़ने जाता हूं, तो मुझे यही लगता है कि इनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है, अगर इन कंपेरिजन आईएएस, बीएसएफ और आईपीएस के मामले में सबसे ज्यादा होती है। और ये बताते नहीं, शो ऑफ नहीं करते।